Assalamu alaikum students. Today we will continue paragraph 3. प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि हज़रत अस्मा कौन थी और हमें ये भी मालूम हुआ कि जैसे ही मक्का के सरदारों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाने वालों के लिए बड़े बड़े मालो दौलत और इनामात की पेशकश कर दी। अब सूरत हाल ऐसे आ गई थी कि पूरे मक्का में हर शख्स जो नॉन मुस्लिम था वो इस इंतज़ार में था कि किसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ख़बर मिले और वो उन मालो दौलत को यानी उस रिवॉर्ड को हासिल कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की थी तो उन्होंने गारे सौर में क़याम किया था 3 दिन के लिए। अब उन 3 दिनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाने की ज़िम्मेदारी हज़रत अस्मा ने उठाई थी और ये काम आप देख सकते हैं कि जहाँ हर कोई इंतज़ार में है कि हमें कोई मालूमात मिले, कुछ पता चले और हम इनाम हासिल कर सकें, तो सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा क्या थी, डेलिकेट थी, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन आ गई थी। और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बड़ी ही टैक्टफुली, बड़ी स्किल के साथ जो है ये तमाम ज़िम्मेदारी निभाई और वो 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाती रहीं। जहां ये भी मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ क्या है, हिजरत की है और ये भी मालूम था कि उनके घर वालों को इस बारे में पूरा इल्म होगा। तो इस पैराग्राफ में हम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहादुरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने बड़ी ही ब्रेवरी के साथ, करेज के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाने का जो ज़िम्मा था वो उठाया। आज हमने सिर्फ पैराग्राफ 3 की रीडिंग करनी है। आपने इसकी ट्रांसलेशन को लर्न करके राइट करना है और नेक्स्ट जो हमारे 5 to 8 वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स भी लर्न करने हैं और उर्दू मीनिंग्स भी लर्न करने हैं। एज़ वेल एज़ इस पैराग्राफ में जितने डिक्टेशन वर्ड्स आ रहे हैं मैं रीड कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि आपने इनके मीनिंग्स इनके स्पेलिंग भी लर्न करने हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पेरिलस। पेरिलस होता है डेंजर, जर्नी, डेलिकेट, endangered, rugged, venture, accomplishing, traverse, constant, constant एक repeated word है जो बार बार आया हुआ है, and detected, detected तक आपने जो है ये तमाम डिक्टेशन वर्ड्स लर्न करने हैं। इसमें इसके अलावा अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है तो उसके भी स्पेलिंग लर्न करने हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, पेरिलस ख़तरनाक, जर्नी सफ़र, ख़तरनाक सफ़र के दौरान इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू द रसूल टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान किसी के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुंचाना बहुत मुश्किल था। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट, सिचुएशन सूरत हाल इतनी नाजुक थी दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, स्लाइटेस्ट मामूली सी गलती कुड हैव इंडेंजर्ड ख़तरे में डालना द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत हाल इतनी नाजुक थी कि मामूली सी गलती भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। आपके पास नोट्स में रसूल की जगह प्रॉफिट मोहम्मद लिखा होगा, आप उसको कट कर लीजिएगा। दिस ग्रैंड टास्क अजीम काम was nicely undertaken by Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा, the daughter of Hazrat अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा। इस अजीम काम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी हज़रत अस्मा ने बड़ी ही खूबी से सरअंजाम दिया। एवरी नाइट, हर रात, विद अ पैक ऑफ फूड, खाने के गट्ठे के साथ, शी वुड क्वाइटली खामोशी के साथ, वेंचर ख़तरा मोड़ लेती, टुवर्ड्स द रगिड माउंटेन, रगिड दुश्वार गुजार, माउंटेन्स पहाड़ियों की तरफ। हर रात वो क्या करती, दुश्वार गुजार पहाड़ियों की तरफ जाने का ख़तरा मोड़ लेती। इन विच ले द केव ऑफ थॉर,
اسے اردو میں ہم غار ثور پڑھتے ہیں، لیکن انگلش میں یہ کیا ہے؟ کیو آف تھور. تھور ورڈ ہے یہ جو کہ غار ثور میں واقع تھی. آپ رضی اللہ عنہ ہر رات خاموشی سے خوراک کے گٹھے کے ساتھ دشوار گزار پہاڑیوں کی جانب جانے کا خطرہ مول لیتی جن میں غار ثور واقع تھی. She took care of the minute details. یہ ورڈ ہم منٹ پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر یہ منٹ نہیں ہے، مائنیوٹ ہے. اس کی پروننسیشن کا دھیان رکھیے گا. مائنیوٹ معمولی سی معمولی، یعنی ذرا ذرا سی بات کا بھی دھیان رکھنا. She took care دھیان رکھتی تھی of the minute details in accomplishing the task. accomplishing مطلب مکمل کرنے میں. انہوں نے اس کام کو مکمل کی تکمیل میں کیا کیا؟ معمولی سی معمولی بات کا بھی دھیان رکھا. How difficult it must have been for her. کتنا مشکل رہا ہوگا ان کے لیے. To traverse ہوتا ہے پار کرنا یعنی چلنا. The rocky path at night. rocky path پتھریلے راستے پر چلنا رات کے وقت. ایک تو پتھریلا راستہ، اوپر سے رات کا وقت، اور اوپر سے یہ بھی چیز کہ کہیں کوئی جو ہے دیکھ نہ لے. with the constant مستقل fear خوف کے ساتھ of being detected سراغ لگائے جانے یعنی تعقب پیچھا کیے جانے کے مستقل پیچھا کیا جانے کے خوف کے ساتھ. اگین ریڈ کر رہی ہوں. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. کتنا مشکل رہا ہوگا ان کے لیے رات کے وقت پتھریلے راستے پر چلنا مستقل پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ، یا مستقل تعقب لگائے جانے کے خوف کے ساتھ دشوار گزار یا پتھریلے راستے پر چلنا ان کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا.